हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र प्रजापति आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात कर रहे थे रीजनिंग के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप सभी लोग को पता है, असमानता यानी इनइक्वलिटी। और उसकी आज ये फोर्थ क्लास है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले जो पिछले की हमारी जो तीसरी क्लास है उन तीनों क्लास को आप देखिए। उसके बाद ये क्लास आप देखेंगे तो आपको और ही बेस्ट समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं और पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल t। उसके बाद है r लेस देन n लेस देन इक्वल p। इसमें आपको पहला निष्कर्ष दे रखा है, पहला निष्कर्ष दे रख में कहा है कि m ग्रेटर देन r। क्या m ग्रेटर देन r निकल सकता है क्या इस कथन से? देखो m से r की ओर जब आएँगे तो हमको m से r की ओर चाहिए और चिन्ह क्या-क्या मिलेगा? हम पहली क्लास में आपको बताए थे कि हमको होता है क्या? हमको मिलता है ग्रेटर देन, उसके बाद फिर मिलता है ग्रेटर देन, इक्वल मिलता है, फिर मिलता है आपको इक्वल, फिर लेस देन इक्वल और इक्वल। तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि नंबर 1 पर ये आएगा, नंबर 2 पर ये आएगा और नंबर 3 पर ये आएगा। ऐसे ये भी आता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है? ये किस प्रकार पहले आता है, किस प्रकार सेकंड स्थान पर आएगा, तो ये हम बात कर चुके हैं पिछले पहली वीडियो में। अगर आप पहली क्लास नहीं देखे तो प्लीज़ वहाँ पर देख कर के आप तभी आइए और आपको बेस्ट समझ में आएगा। देखो एम से आर की ओर जब जाएँगे तो हमसे एम से आर डायरेक्ट आ नहीं पाएँगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमा यानी बीच में ये दोनों अलग हैं। तो पहले हम एम से एन की ओर जाएँगे, फिर एन से आर की ओर आएँगे। देखो जब एन से आर की ओर रिवर्स आते हैं, हम उल्टा आ रहे हैं यहाँ पे एन से आर की ओर, तो उस कंडीशन में हमारे चिन्ह क्या होंगे? बदलेंगे। जो लेस देन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ग्रेटर देन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा ग्रेटर देन। अब यहाँ पे क्या मिला? हमको मिला ग्रेटर देन, फिर क्या मिला? ग्रेटर देन। अब ये सिर्फ़ क्या है? ग्रेटर देन ही है, तो एम आर से बड़ा है, क्या है? बिल्कुल सही है। जो एम है आर से बड़ा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि पी एम ग्रेटर देन पी। क्या पी क्या एम पी से बड़ा है क्या? अब देखो एम और पी की ओर जाएँगे तो एम से एन की ओर और एन से पी की ओर, क्योंकि जहाँ पे समाप्त होगा, शुरुआत हमेशा हम वहीं से करेंगे, ठीक है? तो एम से एन और एन से पी, तो क्या मिला बताओ? देखो हमको मिल जाएगा क्या मिला? ग्रेटर देन, फिर क्या मिला? लेस देन इक्वल। जब दोनों कंडीशन आती है तो ये होता है ब्लॉक, ये होता है ब्लॉक की कंडीशन। यानी ये सत्य निष्कर्ष नहीं देगा। इसका मतलब दूसरा हमारा क्या है बताओ? दूसरा हमारा गलत है, क्योंकि ब्लॉक हो रहा है। और ब्लॉक में ईदर और कैसे बनता है ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? फिर देखो यहाँ पे टी से पी की ओर जाएँ, अगर हम टी से पी की ओर जाएँगे तो उस कंडीशन में क्या बन पाएगा? तो हम टी से एन की ओर आएँगे। पहले टी से एन, जहाँ पे खत्म शुरुआत वहीं से, फिर एन से पी पी की ओर चले जाएँगे। अब हम टी से एन की ओर जब आए तो ये रिवर्स है, और रिवर्स जब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? चिन्ह बदलेगा। जो ग्रेटर देन इक्वल है वो क्या होगा? वो हो जाएगा लेस देन इक्वल। यहाँ पे लेस देन इक्वल ही है। हमको पता है कि लेस देन इक्वल दोनों में है, इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन में क्या बन रहा है? दोनों कंडीशन में टी जो है टीपी से बड़ा या बराबर है, ये हमारा क्या है? सही हो जाएगा। तो हमारे जो राइट ऑप्शन हो जाएँगे वो पहला और तीसरा क्या होगा? हमारा निष्कर्ष सत्य होगा। तो पहला और तीसरा देखो कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए में केवल पहला और तीसरा हमारा क्या है? अनुसरण करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि कथन दिया है R ग्रेटर दैन P, फिर दिया है P ग्रेटर दैन इक्वल U और इक्वल S, फिर P लेस देन W, फिर इक्वल Y। तो आपको बताना है कि निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष 2 में कौन-सा सही है? दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं या अलग-अलग सही हैं? तो ये आपको बताना है। देखो अगर हम पहला चेक करें तो W यानी R और W, तो R और W जाओगे तो R से P की ओर जाओगे, क्योंकि डायरेक्ट तो आ नहीं पाएँगे W पे हम। तो R से P की ओर और P पे खत्म, तो P से शुरू कर देंगे, P से फिर W आ जाएँगे। क्या मिला बताओ? एक में मिल गया ग्रेटर देन और एक में मिल गया लेस देन। दोनों कंडीशन क्या हो गई? दोनों में आएगा, जब दोनों आएगा तो उस कंडीशन में हम ये क्लियर नहीं कर पाएँगे कि R W से बड़ा है या R W से छोटा है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्लॉक, इसका मतलब पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? दूसरा हम चेक करें, दूसरे में क्या है बताओ? दूसरे में है U से W। अगर हम U से W की ओर आएँगे तो क्या मिलेगा देखो हमको? हम U से अगर W की ओर आएँगे तो यहाँ देखो क्या है? बताओ क्या होगा यहाँ पे? 1 सेकंड, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल है ना यहाँ पे? ग्रेटर देन इक्वल है। ये थोड़ा-सा गलत हो गया था, चलो, ठीक है?
यू से डब्ल्यू की ओर आओगे तो यू से एस, फिर एस से कहाँ पे डब्ल्यू, नहीं यू से पी की ओर आओगे, पहले यू से पी और पी पे खत्म तो पी से स्टार्ट, फिर कहाँ जाएंगे डब्ल्यू में। देखो जब ये हम उल्टा आते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल है तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल। क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा लेस देन इक्वल, फिर क्या मिलेगा लेस देन। अब ये बताइए कि लेस देन इक्वल और लेस देन में पहले क्या आएगा, पहले आएगा लेस देन और यहाँ पे लेस देन है, इसका मतलब ये है दूसरा हो जाएगा हमारे प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल दूसरा, हमारा क्या है, केवल दूसरा हमारा अनुसरण करता है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, थर्ड में कह रहा है कि एम एम ग्रेटर देन नॉट एन ग्रेटर देन इक्वल आर, फिर एन ग्रेटर देन नॉट टी, फिर लेस देन इक्वल यू। इसका मतलब क्या होता है, हम बता चुके थे कि अगर एम एन से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, एम एन से छोटा या बराबर होगा, ठीक है। तो इस सिंबल का मतलब क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा। यहाँ भी अगर एन ए से बड़ा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, एन, हाँ एन अगर टी से बड़ा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, एन टी से छोटा या बराबर होगा, ठीक है। अब देखो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दोनों जो हमारा निष्कर्ष है, इस निष्कर्ष को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे हम पीछे आपको बताए थे कि अगर अगर ग्रेटर देन नॉट है, इसका मतलब क्या है, अगर वो बड़ा नहीं है तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो तो या तो छोटा होगा या तो क्या होगा, बराबर होगा। बिल्कुल पता है। अगर हमने कहा कि आपका भाई है, आपसे बड़ा नहीं है, तो आपके दिमाग में सिर्फ यही बात आएगी, या तो छोटा होगा या हमारे क्या होगा, हमारे बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेटर देन नॉट है, इसका मतलब क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल नॉट है, इसका मतलब वो बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये छोटा ही होगा। अगर लेस देन नॉट है, इसका मतलब क्या है, अगर छोटा नहीं है तो बताओ क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। लेस देन इक्वल नॉट है, इसका मतलब अगर छोटा और बराबर भी नहीं, इसका मतलब क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये सब हम पिछली क्लास में आपको बता चुके थे। तो आपको अगर कोई भी समस्या हो रही तो पिछली वाली क्लास आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे इसमें क्या होगा राइट आंसर, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो m से r की ओर आओगे तो m से डायरेक्ट r की ओर आओगे तो क्या मिलेगा बताओ। देखो दोनों कंडीशन आ गई ना, और दोनों कंडीशन जब आएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। इसका मतलब पहला हमारा क्या हो, गलत हो, क्योंकि यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल भी है और ग्रेटर देन इक्वल भी है, तो हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाएंगे कि बड़ा है छोटा है, क्लियर बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि पहला निष्कर्ष हमारा क्या है, गलत है। फिर एन से यू की ओर आओगे, देखो एन से यू की, एन से आर आओगे ना, फिर हाँ, एन से यू की ओर, तो यहाँ पे आ जाओगे एन से यू की ओर आ गए, क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल, फिर लेस देन इक्वल। और इन दोनों में हम जानते हैं क्या आएगा, दोनों में लेस देन इक्वल ही आएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेस देन इक्वल, इसका मतलब तीसरा हमारे प्रश्न का हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल निष्कर्ष 2 हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। बी हमारे प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब, केवल 2 अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं, 4 में क्या है। 4 में आपसे कह रहा है आर ग्रेटर देन नॉट यू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आर यू से क्या है, या तो छोटा है या तो बराबर है। उसके बाद कह रहा है यू ग्रेटर देन नॉट पी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर बड़ा और बराबर नहीं, इसका मतलब क्या है, छोटा है। यहाँ भी क्या है, एस नॉट, एस ग्रेटर देन नॉट टी, इसका मतलब क्या है, अगर एस, अगर एस टी से बड़ा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। अब उस कंडीशन में अगर हम पहला चेक करें, देखो पहला हम अगर निष्कर्ष देखें तो पहला निष्कर्ष क्या, पी से आर से पी की ओर आते हैं। देखो आर से पी की ओर आओगे तो मिलेगा आपको इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल मिलेगा। लेस देन इक्वल और क्या मिलेगा, लेस देन मिलेगा। और लेस देन इक्वल और लेस देन बताओ पहले क्या आता है, पहले आता है लेस देन, इसका मतलब पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा में क्या है बताओ, पी और टी, पी और टी, तो पी से टी की ओर जाओगे तो मिलेगा लेस देन, फिर मिलेगा लेस देन इक्वल। अब ये बताओ लेस देन और लेस देन इक्वल पहले क्या आएगा, आएगा आपका लेस देन, क्या आएगा बताओ, आएगा लेस देन। इसका मतलब ये है कि पहला बताओ क्या है, पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर लेस देन होता तब ये सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल, इसका मतलब दूसरा क्या है, गलत है। फिर पी से टी की ओर आओगे, तो पी से टी की ओर आओगे फिर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, फिर यहाँ पे मिलेगा लेस देन इक्वल, तो ये भी क्या है, गलत। लेकिन देखो ध्यान से, जब इधर आर की कंडीशन बनती है तो उस इधर आर की कंडीशन में यहाँ पे इसको हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, वो हम आगे बात करेंगे, कैसे निकालेंगे ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है।
तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताओ? इसमें तो आ रहा है ऑप्शन कोई नहीं है क्या इसमें? 1 मिनट फिर चेक करो इसको। 1 सेकंड, तीसरा सही है ना? हाँ, तीसरा हमारा सही है भैया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लेस देन और इस दोनों में क्या आएगा? दोनों में लेस देन ही आएगा, तीसरा सही है। हाँ, तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा क्या है इसमें सही? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? पहला और तीसरा, ठीक है? पहला और तीसरा क्या है? सही है। केवल निष्कर्ष 1 और थर्ड, 1 और थर्ड क्या है? सत्य है। तो मित्रों आज की क्लास में हम इतना ही बात करने वाले हैं और कल की क्लास में हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक, कैसे हम जो खाली स्थान हैं उनको हम कैसे भरते हैं। तो आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए साथ एक नई तारीख पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।